हेलो दोस्तों, देखिए आज हमें पढ़ना जीवों में जन्म। यह क्लास 12 का पहला यूनिट है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग जो कि बार बार आते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें पहला हेडिंग आपको पढ़ना होता है जीवन अवधि। जीवन अवधि, ठीक। देखिए, अवधि तो दो टाइप से लिखा जाता है। अवधि का मतलब एक होता है भाषा होती है, लेकिन वो वाली नहीं होती है, ठीक है। ये जीवन अवधि, ये दूसरी है। अवधि मतलब समय, ठीक है। तो जीवन अवधि किसे कहते हैं? जीवन अवधि, ठीक है। जैसा कि पता है कि जो जीव होते हैं, ठीक है, वो कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहते हैं। तो उनका जो समय है, समय काल एक निर्धारित कर दिया गया है कि ये इतना दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। तो जो जन्म से लेकर जीव के प्राकृतिक मृत्यु तक, ठीक है। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब ये हुआ कृत्रिम विधि से कोई मृत्यु नहीं होना चाहिए। जैसे एक्सीडेंट से हो सकता है वो जीव मर जाए, तो उससे नहीं, वो ईश्वरीय मृत्यु, ठीक है, जो बुढ़ापे के बाद हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जीवन अवधि किसे कहते हैं? जीव के जन्म से। जन्म का मतलब हुआ जब वो इस धरती पे आता है, वहां से लेकर जब तक वो प्राकृतिक मृत्यु तक प्राप्त न हो जाए, वहां तक का जो समय होता है ना, समय, उसी को कहते हैं जीवन अवधि। हम लिखते हैं जीवन अवधि क्या आता है? जीव के जन्म से मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु लिख सकते हैं, मृत्यु तक की अवधि या समय या काल, ठीक है। तो जीवन अवधि किसे कहते हैं? जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है, उससे क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। ध्यान देना, प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, कृत्रिम विधियों द्वारा नहीं। जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग पहले हो गया, वो सब नहीं। तो जब तक प्राकृतिक नेचर द्वारा नहीं होता है तब तक, यानी पहले जन्म लेता है, फिर शिशु अवस्था आती है, फिर बाल्य अवस्था आता है, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो ये जो समय चल रहा है, यहां से लेकर, जन्म से लेकर वहां तक का जो समय, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक का समय क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव का कुछ न क्या होता है, फिक्स काल होता है जीने का, ठीक है। तो उसी को कहते हैं क्या? जीवन अवधि। दूसरी बात, हेडिंग डालते हैं दूसरा, ये पहली हेडिंग है। दूसरा हेडिंग है जीवों का जीवन अवधि। अब देखेंगे हम लोग कि कौन सा जीव एनसीईआरटी के बेस के आधार पर कौन सा जीव कितने वर्ष तक जीता है, ठीक है। तो एक तरफ हम इधर लिख रहे हैं जीव लिखेंगे, जीव, इधर लिखेंगे उसकी अवधि, जीवन अवधि, जीवन अवधि, ठीक। तो कुछ जीव जो एनसीईआरटी में दिया है उसकी जीवन अवधि हमें याद होनी चाहिए। तो हम पहला देखेंगे मधुमक्खी, ठीक। और दूसरा देखेंगे हम लोग तितली, तितली। तीसरा देखेंगे हम लोग फल मक्खी, मक्खी। इन तीनों को एक साथ याद रखना। मधुमक्खी जो होती है मात्र केवल एक दिन जीती है, एक दिन, ठीक। तितली जो है 1 से 2 सप्ताह जीता है। और फल मक्खी जो फलों पे, जब फल पक जाते हैं उस पे बड़ी मक्खियां आपको दिखाई देती है, वो सब 1 माह जीते हैं, माह, ठीक। इन तीनों को एक साथ याद रखिएगा, एक एक एक, यानी दिन, माह और सप्ताह, महीना, यानी ये तीनों एक साथ याद रखिएगा कि इन लोगों का जो जीवन अवधि है इतना दिन तक माना जाता है। और धान का एनसीईआरटी में दिया है, धान यानी इसका चावल कहते हैं, चावल। और एक आपको चूहा, चूहा दिया है, चूहा। इन दोनों का आपको याद रखना है कि ये जो धान है ना, 4 माह या 3 से 4 माह माना जाता है, तो 4 माह, ठीक है। चूहा 4 साल यानी वर्ष। इन दोनों को एक साथ च से चावल, च से चूहा,
तो च से 4, ठीक है, इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। उसी प्रकार कुछ और जीव है एनसीईआरटी में दिया है, जैसे आप जिसे में लिख सकते हैं कौवा, कौवा लिख सकते हैं यहाँ पे, कौवा के बाद गाय लिख सकते हैं, गाय, गाय, कुत्ता। देखिए कौवा जो होता है ये 15 वर्ष तक जीता है लगभग, गाय जो होती है 25 वर्ष, और कुत्ता भी 25 लगभग माना जाता है, ठीक है। तो इन तीनों के एक साथ क से काऊ, क्रो, कौवा, कुत्ता, ठीक है, ये तो 5-5 आ रहा है, तो इन तीनों के एक साथ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ और भी देख लेते हैं एनसीईआरटी में। तो कौवा 15 वर्ष लगभग, गाय 25 वर्ष, कुत्ता 25 वर्ष, आगे पीछे थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन यही है मुख्य रूप से एनसीईआरटी के आधार पे। और भी देखते हैं तोता, तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष है, ये बोर्ड में पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है, और ये फल मक्खी, ये दोनों पूछा गया है। और आप लिख सकते हैं घोड़ा का, अगर पूछ दे घोड़ा, घोड़ा, घड़ियाल, याल, ठीक है। तो इन सब का कितना होता है, ये देखो जो घोड़ा होता है ये 50 वर्ष तक माना जाता है, ठीक है। हाथी, 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 ये तीनों को एक साथ याद रखिएगा। ये देखिए घड़ियाल जो है 60 वर्ष मान लेते हैं अबाउट दैट लगभग, और हाथी जो है 60 से 65 वर्ष मान लेते हैं, ठीक। तो इनको एक साथ याद रखिएगा, ठीक है। कछुआ, कछुआ जानते हैं, कछुआ, कछुए का जो जीवन अवधि होता है 100 से 150 वर्ष माना जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी के आधार पे 100 से 150 वर्ष मान सकते। बरगद, बरगद जो होता है वो 200 से 300 वर्ष मान सकते हैं। मनुष्य का 100 मानते हैं कुछ लोग 60 से 70 मानते हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में दिया है इसको कम से कम आप याद कर लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से बताते रहे, इन तीनों को एक साथ याद रखिएगा। मैं मक्खी 1 दिन में, तितली 1 दिन यानी 2 सप्ताह तक, और फल मक्खी जो होती है 1 माह, धान और चूहा एक साथ याद रखिए 4 वर्ष 4 माह, कौवा, गाय, कुत्ता, इनको एक साथ याद रखिए, याद हो जाएगा। इसमें तोता 120 वर्ष और 40 वर्ष, जो घोड़ा है 60 वर्ष, घड़ियाल है 60 वर्ष, हाथी है 60 वर्ष लगभग, कछुआ 100 से 150 वर्ष, बरगद, पीपल जैसे वृक्ष जो है वो 200 से 300 वर्ष तक जीते हैं, ठीक है। सिकोया तो बहुत ज्यादा दिन तक जीता है, लगभग 2000 से 2500 तक, ठीक है। तो ये कुछ एक एक नंबर के यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नोट में एक चीज आपको याद रखनी है, नोट में क्या याद रखना है कि जो जीवन अवधि जो होती है ये साइज पर निर्भर नहीं करती, आकार पर निर्भर नहीं करता। जीवन अवधि जीव के आकार पर निर्भर नहीं करती है, ये नहीं कि समान जीव है यानी समान साइज के जीव है जिनका आकार यहाँ पे लिखा है साइज, ठीक है। समान आकृति या आकार के जीव है तो उनका जो जीवन अवधि एक समान होगा, यह आकार पर निर्भर नहीं करता है, यानी जीवन अवधि जीव के आकार से नहीं डिसाइड होती है। जैसे मैं आप उदाहरण करके लिख सकते हैं, जैसे देखो ये जो क्या बोलते हैं इसको, कौवा, कौवा और तोता, ठीक है। लगभग इनका क्या होता है, आकार समान होता है, कौवा तथा तोता का आकार लगभग समान होता है, तो इनको एक समान जीना चाहिए, यानी कि ये 15 वर्ष जी रहा है तो तोता भी क्या होना चाहिए, 15 वर्ष जीना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जीवन अवधि का जीव के आकार पर निर्भरता नहीं होती है, तो इसका मतलब आकार समान होने पर जरूर नहीं कि एक समान अवधि में जिए, हाथी है तो ज्यादा जिए, चींटी है तो कम जिए, ये कोई फिक्स नहीं है, आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मैं उदाहरण में कौवा तथा तोता का आकार लगभग समान होता है तो समान अवधि जीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, कौवा तथा तोता का आकार लगभग समान होता है, ठीक है। फिर भी
फिर भी कौवा 15 वर्ष, जबकि तोता 120 वर्ष जीता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं 3 बातें हमने यहाँ पे पढ़ा। जीवन अवधि किसे कहते हैं? जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, मतलब कृत्रिम विधि द्वारा नहीं, जब तक वो अपने से नहीं, बुढ़ापे के बाद जब तक अपने से ना मरे, तो उस तक जो जीवन अवधि होती है, यानी जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उससे लेकर जब तक वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसी को कहते हैं क्या? जीवन अवधि। ठीक है, धन्यवाद। आगे जीवों का अवधि हमने देखा, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो आपको एनसीईआरटी दिया उसका हमने कुछ देखा कि कितना जीव कितना वर्ष तक जीता है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि जीवन अवधि जो है आकार पर निर्भर नहीं करती, अर्थात इससे ये मतलब नहीं है, इससे ये मतलब है कि समान साइज के तो समान जीवन जिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके बाद बड़े हैं तो कोई छोटा है तो बड़ा वाला ज्यादा जिए, छोटा वाला कम जिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है। तो हम जैसे उदाहरण में आपको देखा, कौवा तथा तोता लगभग समान साइज के, समान अवधि जीते हैं, साइज में समान होते हैं, परंतु कौवा देखो 15 वर्ष जीता है, तो तोता है क्या 120 वर्ष जीता है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि जो जीव का साइज है, आकार है ना, वो जीवन अवधि को प्रभावित नहीं करती, उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये 3 बातें हुई। अब हम इसके बाद जनन पढ़ेंगे और जनन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें भी लैंगिक अलैंगिक जन्म किसे कहते हैं, उसमें अंतर पढ़ेंगे। तो इसके बाद उसको पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।